चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्याय 10 विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा, विशेष्य किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा और विशेषणों की अवस्थाएं कितनी होती हैं उनके बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विशेषणों की रचना कितने प्रकार से होती है और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर और अभ्यास पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, कुछ शब्द ही मूल विशेषण हैं, जैसे अच्छा, वीर, सुंदर। शेष आवश्यकता अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव शब्दों से बना लिए जाते हैं। जैसे संज्ञा सबसे विशेषण बनाना, समाज, सामाजिक, जापान, जापानी, नियम, नियमित, इतिहास, ऐतिहासिक, दया, दयालु, बुद्धि, बुद्धिमान, बनारस, बनारसी। ऐसे ही सारे ये संज्ञा शब्दों से विशेषण बने हुए हैं। उसके बाद है सर्वनाम से विशेषण, जैसे मैं से मेरा, जो, जैसा, हम, हमारा, यह, ऐसा, वह, वैसा, तुम, तुम। क्रिया धातु से विशेषण, धातु बच्चों उसे कहते हैं क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे वंद से वंदनीय, पठ, पठित, टिकना, टिकाऊ, बेचना, बिकाऊ, खाना, खाऊ, पथ, पतित, भूलना, भुलक्कड़, खेलना, खिलाड़ी, कमाना, कमाऊ। अवयव से विशेषण, अवयव शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। लिंग वचन के कारण, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, अंदर, अंदरूनी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि विशेषण शब्द होते हैं वो बहुवचन संज्ञा के रूप में भी कार्य करते हैं। हम विशेषणों का प्रयोग वाक्य में बहुवचन से भी लगा सकते हैं। जैसे देश में ईमानदारों की कभी कमी नहीं, तो ईमानदार और बहुवचन है, जबकि इसका एक वचन ईमानदार है। उसके बाद जब विशेषण जब विशेष्य से पहले आता है तो उद्देश्य विशेषण हो जाता है, और विशेष्य के बाद आए तो विधेय विशेषण कहलाता। उद्देश्य और विधेय दोनों के बारे में हम वाक्य विचार वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे यह बहुत सुंदर फूल है। अब सुंदर क्या है? विशेषण। अब बहुत क्या है? इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि फूल जो है वो बहुत सुंदर है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें पर विशेषण कहते हैं। इस प्रकार ये हमारे थे कि विशेषणों की रचना कितने प्रकार से होती है। विशेषणों की रचना 4 प्रकार से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया धातु से, अवयव से। उसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। बच्चों, अब हम इस अध्याय की अभ्यास की ओर ध्यान देंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर विशेषण। पर विशेषण का एक उदाहरण बताइए। राम बहुत ईमानदार है, इसमें बहुत पर विशेषण है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। विशेषणों की रचना कैसे होती है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया धातु और अवयव से। उसके अब बेटे इस अनुच्छेद को पढ़ना है और जो विशेषण है उनको अंडरलाइन करके, रेखांकित करके उनको भेदों सहित नीचे लिखना है। जैसे ऋतुराज गुणवाचक विशेषण है, रंग बिरंगे, सुगंधित, आकर्षक गुणवाचक विशेषण है। मेरे बगीचे सर्वनामिक विशेषण है। इसमें सैकड़ों फूलों, सैकड़ों संख्यावाचक विशेषण है। दूधिया चांदनी, इसमें दूधिया चांदनी, चांदनी का गुण बता रखा है कैसी है, तो ये गुणवाचक है। चौगुना, 4 गुना, ये संख्यावाचक है। ऊंचे नीचे गुणवाचक है और बहुत सी संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद है विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए, उचित जोड़े बनाइए। इधर विशेषण दे रखे हैं, इधर विशेष्य दे रखे हैं, दोनों का उचित मिलान करना है कि कौन सा किस विशेषण के साथ कौन सा विशेष्य आएगा। हरा भरा उद्यान, स्वच्छ जल, बड़ा आंगन, छायादार वृक्ष, चिर स्मरणीय स्वरूप, लंबा चौड़ा मैदान, मनोहर दृश्य, प्रतिभाशाली छात्र, प्रसिद्ध व्यक्ति, हमारा विद्यालय। उसके बाद है नंबर 3, विशेषण बनाइए। जैसे विज्ञान से वैज्ञानिक, आगे अगला, वह वैसा, तुम तुमसा, ऊपर ऊपरी, रंग रंगीन, मिठास मीठा, अच्छा अच्छाई, तर्क तार्किक, पूजा पूजनीय, दया दयालु, दक्षिण दक्षिणी, हम हमारा, विदेश विदेशी, निडरता निडर, ग्राम ग्रामीण, प्रशंसा प्रशंसनीय,
परिश्रम परिश्रमी, पढ़ना पढ़ाकू, लंबाई लंबा, भारत भारतीय। उसके बाद है विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, नवीन नवीनतर नवीनतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, आधुनिक आधुनिकतर आधुनिकतम, अधिक अधिकतर अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों का सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। सार्वनामिक विशेषण लगाना है इसमें। जैसे उसका घर यहाँ से दूर है, घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम। वह पुस्तक उठा दो। मेरा विद्यालय रोहतक में स्थित है। उस लड़के को यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वाक्यों के आगे संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण लिखिए। मेरी बहन के घर बादाम का एक पेड़ है। एक पेड़ है संख्यावाचक। रस के लिए 1 किलो आम पर्याप्त होंगे। 1 किलो आम परिमाणवाचक। 10 ग्राम सोना भी महंगा पड़ता है। अब 10 ग्राम क्या है? परिमाणवाचक। रास्ते में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। बहुत से है संख्यावाचक और ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। 3 मीटर कपड़ा लाना है। 3 मीटर परिमाणवाचक। बाहर बहुत हवा है। बहुत परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर विशेषण का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। जैसे इस कपड़े का रंग गहरा नीला है। गहरा इसमें पर विशेषण है। राम बहुत मेहनती है। बहुत इसमें पर विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन सा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण है? इन चारों में से देखना है कि इसमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। तो 2 किलो चावल लाना परिमाणवाचक विशेषण है। किस वाक्य में पर विशेषण नहीं है? कनिका बहुत समझदार है, इसमें है। अनिल हम अब बहुत चंचल हो गया, इसमें है। तुम तो बहुत ही कम खाना खाते हो, इसमें भी है। तो 3rd वाले में पर विशेषण नहीं है, तो इसलिए ये इसका सही ऑप्शन है। कौन सा सार्वनामिक विशेषण नहीं है? उसका काम कभी खत्म नहीं हुआ। यह विद्यार्थी प्रतिभाशाली है। उसने सरदार पटेल विद्यालय का नाम रोशन किया। वे कपड़े अलमारी में रख दो। तो ये 3rd वाला जो है वो सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अब बच्चों हम प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। तो विशेषण की डेफिनेशन ये है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और इसके जो भेद हैं वो नेक्स्ट पेज के ऊपर हैं, वो आपने लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। 3rd क्वेश्चन है, पर विशेषण किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाएंगे। जैसे राम बहुत मेहनती है, इसमें बहुत को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये पर विशेषण है। ये तीनों प्रश्न उत्तर बच्चों आपने नोटबुक में करने हैं।